हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एएमआरएस के लिए नेस्ट ने जो हॉस्टल वार्डन के लिए वैकेंसीज निकाली थी 2023 में, एग्जाम हो चुके हैं और उसके बहुत सारे सोर्स से हमने निकाला है कि उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। हम ये भी आपको बताएंगे कितने टोटल फॉर्म फिल किए गए, कितने बच्चों ने पेपर दिया, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, एएमआरएस 2023 के लिए जो वैकेंसीज निकली थी वो लगभग 10,000 प्लस वैकेंसीज निकली थी, जिसमें से हॉस्टल वार्डन के लिए पहली बार एएमआरएस के लिए नेस्ट ने वैकेंसीज निकाली थी। फर्स्ट टाइम वैकेंसी निकली थी ये। मेल के लिए 335 थी, फीमेल के लिए 334 थी। टोटल वैकेंसीज 669 थी। अब इन वैकेंसीज को भी कैटेगराइज किया गया था, यानी कि यूआर अनरिजर्व्ड के लिए भी अलग थी, ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है उन सभी के लिए अलग अलग मतलब डिवाइडेड थी। तो सबके लिए रिजर्वेशन मिला हुआ था। ऐसा नहीं है कि सबके लिए मतलब 335 है। अब इसके बाद आते हैं टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे। लगभग 5 लगभग नहीं है, ये एग्जैक्टली वैल्यू है, 5,47,442 फॉर्म हॉस्टल वार्डन के लिए फिलअप किए गए थे। 5,47,442 अप्रॉक्स, ये मान सकते हैं कि 5.5 लाख फॉर्म जो है फिलअप किए गए थे। इसमें अटेंड किए कितने लोगों ने किया, जो क्वेश्चन पेपर आया था, यानी कि जो एग्जाम में अटेंड किया जिन लोगों ने, क्योंकि अब्सेंट भी बहुत लोगों की रही। 35% लोग जो है वो अब्सेंट रहे और 65% लोगों ने ये एग्जाम दिया। यानी कि आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि अप्रोक्स 3.6 लाख जो लोग बचते हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन इनके बीच में है। लेकिन कंपटीशन इनके बीच में भी नहीं रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि एग्जाम का लेवल क्या था, एग्जाम का लेवल भी लोगों के अलग अलग पूछने पर अलग अलग। 60% लोग बता रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट था, जबकि 40% लोगों का कहना है कि मॉडरेट टू हार्ड भी था, और 10% के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड भी रहा है। उनमें से नेगेटिव मार्किंग भी वैल्यू रखती है कि कट ऑफ कहाँ पर जानी है, कहाँ पर नहीं जानी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। 120 का आपका क्वेश्चन पेपर था, और जिसमें से आपको जो है 120 क्वेश्चन थे, और इसमें 40% सेक्शन वाइज सेक्शनल कट ऑफ कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना जरूरी भी था। क्वालिफाइंग लैंग्वेज पार्ट जो हमारा था, जो लैंग्वेज का लेयर पार्ट रखा गया था क्वालिफाइंग, उसको भी 20% स्टूडेंट नहीं कर पाए। 20% स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने लैंग्वेज वाले पार्ट को किया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं या ही तो मतलब कुछ तो ऐसे भी रहे जिन्होंने किया ही नहीं, टच ही नहीं किया मतलब उस पार्ट को, और कुछ ऐसे रहे जो लैंग्वेज पार्ट में कहीं ना कहीं फेल है। उन्होंने मतलब तुक्के मारे हैं, तो अगर मान लो किसी के 5 सही हैं और 5 गलत हो गए, तब भी उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम उनके साथ रह जाती है। खैर, इसके बाद इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कट ऑफ बनाई गई है, वो यहाँ पर इस तरीके से है। जैसा कि अगर बात करें जनरल में, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। मेल के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, वो आप ये मान करके चलो, अगर आपके 83 प्लस मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं। एक दो प्लस नंबर या माइनस नंबर रह जाता तो मच बेटर, तो अगर प्लस रहता है तो ठीक है। इसके बाद अगर आप ये समझ लेगा, फीमेल में लगभग 78 के आसपास, मान कर 78 टू 80 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी मेल के लिए, 78 टू 84 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी, और यहाँ पर 85 तक भी जा सकती है। ठीक है, मैं एक रेंज क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। उस रेंज में अगर आपके हैं तो उससे प्लस हैं तो मच बेटर, अगर उससे कम है तो कहीं ना कहीं एक दो नंबर की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम है, चार पांच नंबर भी, अगर चार पांच नंबर अगर प्रॉब्लम हो कम है, तो फिर शायद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फीमेल के लिए ओबीसी के लिए क्या रहेगा, 75। देखो, अगर आपको ये कट ऑफ ज्यादा लग रही है, लेकिन क्या है कि आपको भी पता है कि बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है। बीपीएससी में भी कट ऑफ 80 बताई, 80 टू 83 बताई जा रही थी। ठीक है, और वही कट ऑफ रही भी है, जिसको हम ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जो है रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 75 टू 80 रहेगी मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए रहेगी 70 टू 75, ये आप मान सकते हैं। एससी के लिए जो कट ऑफ रहेगी 68 टू 72, और फीमेल के लिए 65 प्लस अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी के लिए अगर कट ऑफ रहनी है, एसटी के अगर आप मेल्स में आते हैं तो 65 प्लस अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और फीमेल के लिए भी आप ये मान करके चलिए, अगर आप 62 प्लस अगर आप आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ जोन है। आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करके आए हैं, और आप सुरक्षित महसूस अपने आप को कर सकते हैं, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है।